नमस्कार साथियों, मैं डीसी यादव आप सभी का DCIAS इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। यूक्रेन के कीव शहर के अंदर एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है और इस हेलीकॉप्टर में यूक्रेन ने अपने 3 बड़े मंत्रियों को खो दिया है, जिसमें उनके इंटरनल मिनिस्टर यानी गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जिसे हम भारत में कहते हैं, वो सवार थे। इसके अलावा डिप्टी होम मिनिस्टर जो थे वो सवार थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये सवार थे। तो अपने गृह मंत्री, अपने उप गृह मंत्री और अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यूक्रेन ने एक हेलीकॉप्टर हादसे में खो दिया है। जहां आजकल आप सभी को पता है कि रूस तथा यूक्रेन के बीच जंग चल रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये कोई साजिश है या हादसा। हालांकि आपके सामने दैनिक जागरण की खबर है कि यूक्रेन हेलीकॉप्टर क्रैश, यूक्रेन में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा, आंतरिक मंत्री समेत 16 लोगों की मौत। लेकिन अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। तो बहुत ही दुखद घटना है ये। और ये जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है साथियों, ये कीव में यूक्रेन के राजधानी में हुआ है और कीव में सटे जो ब्रोबोरी शहर है वहाँ पे ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। अगर कुछ न्यूज चैनलों की बात माने तो उनके आधार पर यह बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग से टकराने के बाद हुआ है। लेकिन अब जो खबर बाहर निकल के आ रही है, ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन का जो एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो एक तरीके से रसिया के मिसाइलों को रोकने के लिए तैनात किया गया था, उनकी लापरवाही में हुई खामियाजा का नतीजा है। लेकिन फिलहाल अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे क्या यूक्रेन के मिलिट्री डिफेंस की चूक है या रसिया के द्वारा किया गया कोई साजिश है। क्योंकि बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं अब ये दिखा रहे हैं कि इसमें पुतिन की साजिश हो सकती है, क्योंकि उनके यूक्रेन के इतने बड़े मंत्री, जिसमें 3 मंत्री सवार थे, होम मिनिस्टर, उप डिप्टी होम मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऐसे 3 मंत्री और एक अधिकारी समेत 16 लोग सवार थे। तो इसमें एक तरीके से पुतिन की चाल थी। जिस तरह ईरान में उनके साइंटिस्ट को मार गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, ये एक तरीके से उसी की जैसी साजिश है कि कीव में जो हादसा हुआ है इसके पीछे रसिया का हाथ है। लेकिन फाइनली हम ये नहीं कह सकते किसका हाथ है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई जिसमें हम कह सकते हैं कि रसिया का हाथ है या नहीं है। लेकिन एक खबर तो सामने आ रही है कि जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है ये बिल्डिंग में टकराने के बावजूद हुआ है। और आप अपने सामने जो इमेजेस पा रहे हैं, देखिए ये यूक्रेनी सैनिक हैं जो हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद वहाँ पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जो उसमें घायल हुए हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल साथियों, हादसा इतना भयानक था, मंजर इतना खतरनाक था कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। एक तरीके से यूक्रेन ने इस हेलीकॉप्टर हादसे में अपने उन मंत्रियों को खो दिया जिन्हें अब तक रूस से बचाते आया था कि कहीं वो पुतिन की मिसाइलों का शिकार ना हो जाएं। और अल्टीमेटली ये हुआ कि अब ये इनके ही अपने ही हेलीकॉप्टर हादसे में इनकी मृत्यु हो गई है। तो क्या है इसके पीछे साजिश है या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अपने आप में एक बहुत बड़ी दुखद घटना किसी भी मानव के लिए। अभी हाल ही में आपने देखा था कि नेपाल में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जहां 72 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें 5 भारतीय भी सवार थे। तो अब हेलीकॉप्टर की जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं और आज यूक्रेन में देखने को मिला। तो साथियों, जो अपडेटेड न्यूज आती है उसके सामने हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे अलविदा दीजिए। आप सभी ने हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें DCIAS इंस्टीट्यूट। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत और राष्ट्रीय जगत के